क्या आप यकीन करेंगे अगर कहें कि ये फोटोज एक ही पेशेंट के हैं? कुछ महीने पहले इनके स्कैल्प की ये कंडीशन थी और अब ये हेल्थी हेयर ग्रोथ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपके साथ इन दोनों पेशेंट्स की इंस्पायरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर करने वाले हैं, जो सेम एज में अलग अलग ग्रेड की बॉल्डनेस से परेशान थे। पेशेंट 1 डिफ्यूज ग्रेड 3 वर्टेक्स और पेशेंट 2 डिफ्यूज ग्रेड 5 ए एडवांस्ड बॉल्डनेस। पेशेंट 1 का हेयर फॉल शुरू हुआ था सिर्फ 16 साल की उम्र में, जिसे रोकने के लिए उन्होंने काउंटलेस होम रेमेडीज ट्राई करी, आसपास के क्लिनिक गए, अलग अलग ऑयल्स यूज किए, लेकिन उनके हेयर लॉस का मेन रीजन था उनके जेनेटिक्स। और जब हेयर लॉस धीरे धीरे बढ़ता गया तो उन्होंने सोशल गैदरिंग्स में जाना कम कर दिया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वहीं पेशेंट 2 का कहना था कि रेगुलर कलरिंग, स्प्रेज और जेल लगाने से उनके बाल धीरे धीरे पतले होते गए। डॉक्टर्स के पास गए, मेडिसिन और ऑयल्स ट्राई किए, पर रिजल्ट्स नहीं मिले। उनकी बॉल्डनेस इतनी बढ़ गई कि वो हर जगह कैप पहनकर जाने लगे। सर्दी हो या गर्मी, कैप उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई थी और यही से शुरू होती है उनके बॉल्डनेस के स्ट्रगल की कहानी। सब कुछ ट्राई करने के बाद दोनों ने फाइनल डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, और यह डिसीजन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज आप देखेंगे उनका अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां दोनों पेशेंट्स ने अर्ली स्टेज थिनिंग और एडवांस्ड बॉल्डनेस को बीट करके अपनी नेचुरल लुक और कॉन्फिडेंस वापस हासिल किया। साथ ही हम पेशेंट का सर्जरी, पीआरपी और रिजल्ट का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि किस पेशेंट के रिजल्ट्स ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया और क्यों, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें इंस्पायर करता है आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए। चलिए पहले जानते हैं पेशेंट 1 के इनिशियल चैलेंजेस के बारे में। हाय, मेरा नाम सोनू है और आज मेरा ट्रांसप्लांट का पहला दिन है। और आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा जर्नी, हेयर फॉल की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं जब 16 साल से था तब से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं, पूरा ये डेंसिटी की पूरा प्रॉब्लम है। मैंने काफ़ी होम रेमेडीज, दूसरे अपने आसपास के क्लिनिक में भी जाके ये ट्राई किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दिखा। तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। मुझे मेरा हेयर जेनेटिकली लगा है, क्योंकि मेरे मामा साइड में और मेरे पापा के भी हेयर लाइन बहुत रिसीडिंग है। इस वजह से शायद नहीं रुक पा रहे हैं, तभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और जब भी मैं कॉलेज या सोशल गैदरिंग में कभी भी कहीं पे भी जाता था तो मुझे सेल्फ स्टीम में काफ़ी लो फील होता था। हेयर लाइन के लिए काफ़ी बार बार हेयर लाइन चेक करना, ये सब। मैंने अपने हेयर फॉल के बारे में अपने फैमिली के साथ डिस्कशन किया था और मैंने अपने फादर को बताया था। वो फादर मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लिनिक पे आए हैं। अभी मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है और जैसे कि मैं अब थोड़ा नर्वस भी हूँ, लेकिन कल मैंने कंसल्टेशन और ब्लड सैंपल भी दिया था। क्लिनिक ने काफ़ी हेल्पफुल रहे और उन्होंने बताया कि ज़्यादा दर्द नहीं होगा और मैं अभी थोड़ा सेल्फ रिलीफ हूँ। अभी मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। अगर बीच बीच में ब्रेक मिलेंगे तो मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। मिलते हैं सर्जरी के बाद। पेशेंट 1 की हेयर लाइन डिफ्यूज पैटर्न में रिसीड हो रही थी, जिससे उनका फॉरहेड वाइड लग रहा था। फ्रंटल एरिया के भी कुछ पार्ट में थिनिंग विजिबल थी। पॉजिटिव पार्ट ये था कि रिमेनिंग एरियाज में हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो पीआरपी और मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन से हील हो जाएंगे। लेकिन क्राउन में थोड़ी थिनिंग थी, जहां ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे। बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग पेशेंट का डोनर एरिया फेवरेबल कंडीशन में था। चलिए अब जानते हैं सेकंड पेशेंट के इनिशियल चैलेंजेस के बारे में। विशाल मेरा नाम। मेरा काफ़ी टाइम से हेयर फॉल हो रहे थे। मैं काफ़ी दुख था कि कब जाके मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ मेरा। फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छा क्लिनिक होए उसमें मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, केमिस्ट्री क्लिनिक हरिद्वार से। फिर वहाँ मैंने सोचा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। फिर मैंने कॉल लगाया, फिर डेट ली, तो मैं आज इस क्लिनिक में हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इस क्लिनिक का। काफ़ी वीडियो देखी मैंने, अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे। कई बड़े बड़े जो फिल्म शूटिंग है, बॉलीवुड के स्टार हैं, वो भी यहाँ आके अपना ट्रांसप्लांट करवा के गए हैं। मैंने भी सोचा मेरा भी करवाऊँ। अच्छा नहीं लगता था लुक मेरा, पूरे दिन टोपी लगा के रखता था तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था और जैसा मेरे को अच्छी लुक वो सब बन नहीं पाता था। तो मैंने सोचा तब तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। मेरे काफ़ी अच्छे बाल थे तो मैं क्या सब ऊपर ही रखता था बाल, ठीक है। फिर मैं जब सैलून जाता था, जब वहाँ पे अच्छे अच्छे कलर वगैरह करवाता था, फिर सैलून वाले ने बोलते थे क्या स्प्रे वगैरह ऐसा कुछ करे, तो मैंने बोला कर दो। तो स्प्रे, जेल वगैरह, इससे धीरे 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 मैं करता गया तो धीरे धीरे मेरे हेयर फॉल होने लग गया था।
एक दो बाँच जब नहाता था, जब बाल टूटते जाते थे, मैं इतना ध्यान देते ही नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा। फिर ज़्यादा होता लगा, ज़्यादा लगा कि अब तो ज़्यादा ही होने लग गया है हेयर फॉल, स्प्रे से, जेल वेज से। तो इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा ही बाल झड़ने लग गए थे मेरे। फिर मैं बहुत टेंशन में हो गया था कि अब तो बाल जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकते इसके। मैंने कहीं डॉक्टर से भी लिया था, जो डॉक्टर के पास में गया था मैं कि सर इसका कोई टेबलेट, तेल वगैरह कुछ हो तो मेरे बाल रुक जाएंगे। फिर मैंने ऑयल यूज किया था, फिर उससे कोई फ़ायदा दिखा नहीं मुझे। फिर मैंने एक यूट्यूब से एक टेबलेट देखी थी। टेबलेट लाने के बाद में फिर मैंने 1 महीने तक उस टेबलेट को खाया। फिर खाने के बाद में मेरी हेयर फॉल रुक जरूर गए थे, बाल टूटने झड़ने बंद हो गए थे, पर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि ये टेबलेट भी कोई मतलब नहीं है, फिर अब तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। सर शादियों पार्टियों में भी जाते थे तो दिक्कत होती थी। कई फैमिली के साथ में केप लगा के घूमते, पूरे दिन केप ही लगाते, सर्दी गर्मी में हर टाइम केप लगा के घूमते थे। तो कुछ दोस्त लोग पूछते थे कि भाई केप क्यों लगा रखी तूने, तो फिर उनको बताने में थोड़ी दिक्कत होती थी कि क्या बताऊं मेरे दोस्त को। फिर बोला कि क्या हुआ ऐसा, फिर हेयर फॉल हो रहा है यार, बाल टूट रहे हैं। ऐसे शादियों में अभी इस एज में हेयर फॉल होना तो अच्छा नहीं है, अगर बाल झड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो क्या कि शादी पार्टी में दिक्कत आती है। तो ऐसा है कि सर जैसे कि कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर अपने आगे जाके के फ्यूचर में सोच रहा है तो अभी लाइफ पूरी बाकी है। अब इसी लाइफ में अगर अपना बाल झड़ने लग गए, टूटने लग गए तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें तो उससे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूस्टिक क्लिनिक से मैं जब एक इंस्टाग्राम चला रहा था, जब क्यूस्टिक क्लिनिक की एक वीडियो आई थी तो मैंने वीडियो देखा था, क्योंकि मेरे भी वैसे तो बाल झड़ चुके थे। तो मैंने सोचा कि अपन क्यूस्टिक क्लिनिक से एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं अपना। तो काफ़ी क्या हमारे पास में भी है, वैसे भी तो जयपुर है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, इधर प्रतापगढ़ में है, इधर पास में भी होता। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा क्लिनिक हो जिसका अच्छा रिजल्ट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होए। तो फिर मैंने सोचा कि अपना जो क्यूस्टिक क्लिनिक है वो हरिद्वार में, वहाँ जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो वहाँ जाके अच्छा रहेगा। जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जब का रिजल्ट भी बताते, जब होने के बाद में भी बताते हैं रिजल्ट कैसा आया, अच्छा है नहीं है। इसलिए मैंने क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार को चूज किया कि भाई अब मैं इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा मेरा। मैंने जब कॉल किया क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार में, जब मैम ने कॉल बिठाया तो बोला क्या दिक्कत है। मैं बोला मैम हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। कि कब से हो रहा है आपका ये? क्योंकि साल भर, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। कि चलो ठीक है, आपकी फ़ोटो भेजो। फिर मैंने मैम को फ़ोटो भेजी। फिर मैम ने बोला कि हाँ ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या क्या दिक्कतें होगी। कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो, जो अगर आप आएंगे यहाँ पे तो शैम्पू यूज नहीं करना था आने से पहले, और ऐसी कोई आए तो शर्ट फेर के आए, साथ में लाए तो एक जने कोई लाए, तो ऐसी कोई दिक्कतें थी। तो मैंने सब करके आ गया। जब मैं गाड़ी में बैठा था, जब सोच रहा था कि अच्छा क्लिनिक है कि नहीं है, अच्छा रिजल्ट देगा नहीं देगा, जब मैं उतरा या सुबह, जब रिक्शा से आया क्लिनिक, क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार में, जब मैंने अंदर आके घुसा तो मुझे अच्छा फील हुआ। अच्छा क्लिनिक है, कई सेलिब्रिटी भी यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा गए, कई यूट्यूब पर भी करा के गए थे, तो उनका अच्छा रिजल्ट था। तो मैंने भी सोचा कि मेरा अच्छा रिजल्ट ही आएगा। जब गाड़ी से आ रहा था जैसे लगा कि अपना अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि अच्छा होएगा कि नहीं होएगा। जब मैंने घर वालों को बोला कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो घर वाले बोले कि ये तो कुदरती देन है, इसका कोई होता थोड़ी, रिजल्ट थोड़ी आता है क्या। फिर मैंने क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार की एक वीडियो बताई कि पापा और मम्मी को कि ये वीडियो देखो, काफ़ी सेलिब्रिटी, काफ़ी लोग भी करा के गए थे, तो इससे कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं है, अच्छा रिजल्ट देते हैं और अच्छा ही करते हैं। काफ़ी ये भी आया क्लिनिक में तो अच्छा फील हुआ,
अच्छा लगा। अभी तो मेरी सर्जरी का थोड़ा सा टाइम है, जैसे सर्जरी हो जाएगी फिर वापस आके मिलूंगा मैं। पेशेंट 2 की बॉल्डनेस एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी, जिसमें उनकी हेयरलाइन तो रिसीड हुई थी, साथ ही फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली स्पार्स हो चुका था। इसके अलावा रिमेनिंग एरिया और मिड स्कैल्प में सीवियर थिनिंग विजिबल थी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न विजिबल था, लेकिन वॉल्यूम स्लाइटली अफेक्टेड थी, जिसे हमारे डॉक्टर्स पीआरपी और मेडिकेशन से हील करेंगे। पेशेंट की बॉल्डनेस अगर एडवांस स्टेज की थी तो डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अगर आप भी हेयर थिनिंग या बॉल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स की हेयरलाइन डिजाइन करी। दोनों पेशेंट की हेयरलाइन फेशियल सिमेट्री को एनालाइज करके ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके डिजाइन करी गई थी। हेयरलाइन के साथ पेशेंट 1 के अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया था और क्राउन रीजन में डेंसिटी ऐड करने के लिए सेपरेटली एनक्राइकल किया गया था। वहीं पेशेंट 2 का कंप्लीट मिड स्कैल्प तक एरिया मार्क किया गया था, जिसमें फ्रंटल एरिया में बॉल्ड एरिया के साथ थिनिंग कवर करनी थी और मिड स्कैल्प में सिर्फ वॉल्यूम एनहांस होनी थी, जिसे लाइन ड्रॉ करके सेपरेट किया गया था। यह मार्किंग सर्जरी के दौरान एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है, जिससे इम्प्लांटेशन प्रोसेस में प्रिसीजन मेंटेन होती है। दोनों पेशेंट की हेयरलाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें फर्स्ट पेशेंट का एरिया कम अफेक्टेड था तो उनकी सर्जरी जल्दी कंप्लीट हुई और पेशेंट 2 का एरिया ज्यादा अफेक्टेड था, इसलिए उनकी सर्जरी लेट कंप्लीट हुई थी। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद दोनों पेशेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। चलिए पहले पेशेंट 1 के सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। हाय गाइस, मेरी अभी अभी ओटी खत्म हुई है, 5-6 मिनट हुए हैं और मुझे टोटल 2500 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरा ओटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन उतना पेन नहीं हुआ। सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 मिनट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। और स्टाफ पूरा हेल्पफुल था, बीच में ब्रेक भी मिले, सब कुछ मिला। और देख सकते हैं जैसे ये है मेरी हालत। अभी आपको बाद में पीआरपी के समय मिलते हैं। और मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो केओएसटी क्लिनिक में हुआ है और मैं यही सबसे मुझे मोस्ट ट्रस्टेड लगा, क्योंकि यही अभी बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और मैंने यहाँ आसपास के फ्रेंड्स और सबसे पूछा है तो उन्होंने यही रिकमेंड किया कि केओएसटी क्लिनिक में जाना है। तो मेरे यहीं पे 2500 ग्राफ्ट लगे हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी पीआरपी के साथ। मेरी जो सर्जरी है केओएसटी टेक्निक से हुई है और ये केओएसटी क्लिनिक में ही की जाती है और कहीं पे नहीं की जाती। मैंने और कहीं भी जगह दिखा था, यही मेरे को टेक्निक सबसे अच्छी लगी क्योंकि सबसे फास्ट है और ये एक ही दिन में कंप्लीट की जाती है। अभी नए लुक को देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अब ये पूरा फ्रंट एरिया मेरा पूरा खराब हो चुका था। अब ये दिखने में शायद अच्छा लगेगा, अब रिजल्ट्स के बाद ही आपको बता सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट पीआरपी होगा वो 1 मंथ बाद होगा, तब आपको रिजल्ट 1 महीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है कैसा नहीं। तब तक बनिए रहिए इस वीडियो के साथ केओएसटी क्लिनिक में। पेशेंट की सर्जरी शुरू हुई थी स्लिट्स क्रिएट करने से, जिसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन किया गया। हेयर लाइन जॉन में प्री मेड इनरगुलर स्लिट्स को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे सॉफ्ट नेचुरल अपीयरेंस क्रिएट होती है। और फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। क्राउन रीजन में भी स्वर्ल पैटर्न को वॉल्यूमिन्स बनाने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल में इम्प्लांट किया गया था। इस ग्रेड 3 वर्टेक्स केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब जानते हैं पेशेंट 2 के सर्जिकल एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो गाइस, मेरा नया लुक देख के मैंने अच्छा फील हुआ, अच्छी खुशी हुई। ऐसा लुक जैसा था पहले वैसे अब बना मेरा लुक वापस। नॉर्मल सब पेन हुआ मुझे, बाकी ऐसी कोई सर्जरी गई मेरे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे सर्जरी में। अच्छा है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी सर्जरी की मेरी, अच्छे ग्राफ लगाए। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पे जब मेरा रिजल्ट का प्रूफ बता दूँगा। क्लिनिक पे जब आऊँगा मैं यही पीआरपी सीजन, जब मैं नेक्स्ट मेरे क्लिनिक पे इधर क्लिनिक पे आऊँगा, जब मैं आपको मेरा रिजल्ट है जो वापस दिखाऊंगा कि अच्छा रिजल्ट है मेरा नेक्स्ट टाइम वीडियो के सर में। थैंक यू। पेशेंट 2 की सर्जरी भी सेम टेक्निक फॉलो करते हुए परफॉर्म करी गई थी। इनके भी हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे और फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। इस एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में
टोटल 3,700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद दोनों पेशेंट्स ने 1 महीने पूरा होने पर क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें पेशेंट्स के ट्रांसप्लांटेड एरिया में मिनिमल शेडिंग विजिबल थी और नेटिव फॉलिकल्स अपनी नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे। इस विजिट पर पेशेंट्स ने फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली थी, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ग्रोथ फेज को एक्सेलरेट करती है। 1 महीने की अवधि में पेशेंट्स का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था। वहां रेडनेस या एक्सट्रैक्शन के साइंस विजिबल नहीं थे। ओवरऑल 1 मंथ में प्रोग्रेस ट्रैक पर थी। इसके बाद पेशेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स क्लिनिक विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। चलिए पहले पेशेंट 1 की सेकंड विजिट का एक्सपीरियंस जानते हैं। मेरे ट्रांसप्लांट के 2 महीने हो चुके हैं और आज मेरी सेकंड पीआरपी थी। जैसे कि मेरी सर्जरी में 2,500 ग्राफ्ट लगे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस था अबाउट सर्जरी कि कितना पेन होगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पेनलेस होता है ऑलमोस्ट। बस एनेस्थीसिया के टाइम में थोड़ा बहुत दर्द होता है, और पीआरपी में तो अगर ट्रांसप्लांट करें तो पीआरपी में पेन का पता ही नहीं चलता। और इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में। मैंने जो सुना था कि सर्जरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने में ये रेगुलर कॉल करते हैं, पर आपको कोई इंक्वायरी है तो ये बताते हैं। और सर्जरी वाले दिन जो उनका बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। जैसे वो बार बार पूछ रहे थे अगर पेन हो रहा है तो या नहीं हो रहा है, अगर कभी मुझे टॉयलेट जाना है या कुछ भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था और वो जो स्टाफ था वो बहुत हेल्पफुल था। वो बता रहे थे कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है, और कुछ पेन भी नहीं पता चला ऐसा। और जैसा मेरा 2 महीने हो चुके सर्जरी हुई है, और आप मैंने देख सकते हैं स्ट्रेटिंग फेस चालू है, पीछे भी यहाँ पे भी। डॉक्टर ने बोला है ये अभी स्ट्रेटिंग फेस है, इसलिए अभी बहुत 6 महीने लगते हैं इसका रिजल्ट देखने में, तो आपको 6 महीने के बाद मिलते हैं। और मेरे सर्जरी के बाद मेरे 2 पीआरपी हो चुकी है। पीआरपी में जैसे आप जिन्होंने अगर ट्रांसप्लांट करा है तो उनको पेन का कुछ पता नहीं चलेगा। वो हाथ से ब्लड निकाल के वो प्लाजा इंजेक्ट करते हैं, और वे सिर में जो रोलर या पता नहीं क्या ट्रिमर जो होता है उससे कुछ पेन पता ही नहीं चलता कि आपको लगा है कि नहीं लगा है। अगर आपने ट्रांसप्लांट करा तो आपको वो पेन कुछ नहीं है। और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है कि आप पूछते हैं कि आपका पेन हो रहा है, कि बेयर कर सकते हैं कि नहीं, अगर ज्यादा हो रहा है तो बता सकते हैं, लेकिन पेन होता नहीं है उतना। और इससे बालों की ग्रोथ और थिकनेस भी बहुत बढ़ती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 महीने में मेरे जो एग्जिस्टिंग बाल थे उनमें बहुत थिकनेस आ चुकी है, वो पीआरपी की वजह से हुआ है और मेडिसिन। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि मैं अपनी डाइट पे खट्टा नहीं खा सकता, नॉन वेज या ये सब नहीं खा सकते, जो भी अगर किसी को स्मोकिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी तो वो नहीं कर सकते। और आप अगर सनलाइट में लिखा है तो कैप नहीं लेके ही करना पड़ेगा। और वो एक स्प्रे देते हैं जो आधे घंटे बाद करना पड़ता है, वो 10 दिन के लिए है, उसके बाद वो नहीं करना पड़ता है। उसके बाद कोई 1 महीने बाद आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग आपकी मर्जी। तो ये रही मेरी केविस्टी से करवाई हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब ये 2 महीने की जर्नी है। आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। थैंक यू गाइस। 2 महीने में पेशेंट 1 के स्कैल्प पर शेडिंग फेज एंड होने वाला था और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर रहे थे। स्कैल्प पर फाइन टाइनी हेयर विजिबल थे, जो न्यू ग्रोथ का फर्स्ट साइन था। स्कैल्प कंप्लीटली हेल्थी था, वहां कोई रेडनेस या इन्फेक्शन का साइन नहीं था, जो प्रॉपर हीलिंग का इंडिकेशन है। इस टाइम में पेशेंट प्रॉपर पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, ताकि फॉलिकल्स की ग्रोथ और एक्टिवेशन बेस्ट रहे। अब जानते हैं पेशेंट 2 का एक्सपीरियंस। जब फर्स्ट में मेरी सर्जरी हुई थी, और अच्छा है क्यूस्टिक क्लिनिक, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ। यहाँ मेरी सर्जरी होने के बाद में फिर मैं जब सर्जरी चल रही थी, जब इतना कुछ नहीं होता है, ना तो पेन वगैरह होता है ना कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे जब सर्जरी कंप्लीट हो गई मेरी, उसके बाद में जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्यूस्टिक क्लिनिक। और ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ मुझे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं हुआ है। और अभी तक रिजल्ट मेरा अच्छा ही हुआ है। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था वो 3 महीने पहले हुआ था। मेरी आज सेकंड पीआरपी है, अच्छी हुई, कुछ पेन वेन नहीं हुआ। क्यूस्टिक क्लिनिक में मेरे पहले वाली फ़ोटो थी, वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही पीछे हेयरलाइन पीछे थी, जब मैं बहुत दुखी रहता था। अब मेरा हेडलाइन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। जब मेरे हेयरलाइन बहुत पीछे जा रही थी, जब मैंने सोचा कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो क्यूस्टिक क्लिनिक से ही करवाना है, तो यहाँ पे क्यूस्टिक क्लिनिक बहुत अच्छा है और बहुत रिसीव करता है। और जैसे अपनी हेयरलाइन है वैसे हेयरलाइन बना के देता है, और अपन को ऐसा
जज नहीं होने देता है कि भाई क्या कोई बाल हेड ट्रांसप्लांट किए हुए कि जैसे पहले थे वैसे ही हो रहे थे। क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार, क्योंकि क्यूस्टिक क्लिनिक का मुझे एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे अच्छा ही रहा है और मुझे अभी तक लग रहा है बहुत अच्छा ही है। और जब 5 मंथ 6 मंथ हो जाएंगे जब बहुत अच्छा रिजल्ट होएगा, जैसे मुझे अच्छा यूँ लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ ही नहीं है बाल, ये मेरे नेचुरल बाल जो पहले वाले थे जो वही है। जब मैं तीसरी PRP के लिए आऊँगा, जब भी मैं मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप वीडियो के साथ में बने रहे। 4 महीने में पेशेंट 2 के स्कैल्प पर शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका था और फॉलिकल्स सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके थे। हेयरलाइन अब एक डिफाइंड शेप में नजर आ रही थी क्योंकि ये अर्ली स्टेज ग्रोथ था। स्कैल्प पर अभी थोड़े गैप्स विजिबल थे, लेकिन ये गैप्स अपकमिंग मंथ्स में ग्रेजुअली फील हो जाएंगे और हेयर डेंसिटी और नेचुरल लुक और इम्प्रूव होगा। और आज मेरी 4th PRP है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले हुआ था और जो कि 2500 ग्राफ्ट का हुआ था। और जो मेरी सर्जरी की बात करूँ तो वो मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई पेन इतना वो होता नहीं है। PRP जितना ही होता है जितना PRP में थोड़ा जो सुन करते हैं उतना ही होता है। और जो सर्जरी के दौरान जो पूरी टीम थी उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो बार बार पूछ रहे थे कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कि पेन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और सर्जरी के बाद जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे 10 दिन तक ये फॉलो करना है, जो भी धूप से बाहर नहीं निकलना या डस्ट में नहीं जाना, तो मैंने वो सब फॉलो किया था। और 10 दिन के बाद वैसा कुछ ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत थे, तो वो मैंने सब कुछ फॉलो किया है। तो सर्जरी के बाद जो प्रोसीजर था तो मुझे 5th डे पे हेड वॉश करना स्टार्ट किया था। तो लगातार मैंने 3-4 दिन हेड वॉश किया, तो 10th डे तक मेरा पूरा मतलब क्लीन हो चुका था और कोई पेन भी नहीं हुआ था। और आफ्टर 2 मंथ्स मेरा जो शेडिंग फेज है वो स्टार्ट हुआ था। वो ज्यादा दिन तक नहीं चला, वो 1-2 महीने चला। उसके बाद मेरा हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ गया था। 2nd PRP में मेरे को रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था और 4th PRP तक मेरा पूरा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो रहा है अभी जो 4th PRP होगा। और जैसे आप देख ही पाओगे कि मेरा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। मेरा हेयर लाइन का बहुत सामने से बहुत अच्छा हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि पहले मैं जब भी मिरर में देखता था तो मेरे को ऐसा ही डर लगता था कि हेयर लाइन का कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, ये वो, लेकिन अब वो बिल्कुल मेरा दिमाग से हट ही गया है। 4th महीने में ही हट गया था। अब तो बिल्कुल आता भी नहीं थॉट कि मेरा हेयर फॉल का कुछ वो सीन भी था या नहीं। और पहले जब भी मैं मिरर में देखता था तो मेरे को गैप्स या हेयर लाइन में बहुत हेयर थिनिंग दिखाई देती थी, जो कि अब दिखाई नहीं देती। अब काफी वैसे थॉट्स आते थे कि अब बहुत हेयर फॉल हो रहा है, ये हो रहा है, डेंड्रफ, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे को कोई थॉट्स ही नहीं आते अब वैसे, कोई हेयर लाइन के लिए, कोई बालों के हेयर फॉल के लिए कोई थॉट ही नहीं आता ऐसा। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो गया है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने केमिस्ट्री को चूज करके बहुत अच्छा किया, कि दूसरी जगह पे बहुत मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत बेकार आते हैं। ऐसा रिजल्ट मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा आएगा। और मैं काफी डरा हुआ था कि कैसा पेन होगा या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा गया मेरा डिसीजन। और मेरा केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं इसमें 5 से 5 रेटिंग देना चाहूंगा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत कम था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसा रिजल्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 6 महीने में दिख जाएगा। तो मैं इसको 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा। अगर कोई भी मुझे मिलता है, मेरा पुराना दोस्त मिलता है, तो वो नहीं बता पाता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम डॉक्टर ने बताया था, मेरे को ये रिकमेंड किया था कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग यही जाएगा। तो अभी जो नॉर्मल दोस्त रहते हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारा ऐसे हेयर ग्रोथ कैसे होगा, तो मैं नहीं बताता तो वो नहीं गेस कर पाते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ, मेरा केमिस्ट्री से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी जो उम्मीद थी उससे तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 6 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मुझे उससे बहुत अच्छा मिला है। कि लोग बोलते थे कि 1 साल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन मुझे 6 महीने में उसका रिजल्ट मिल चुका है। अब तक मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। जब भी मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तब भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मेरी हेयर ग्रोथ के बारे में बताऊंगा कि मेरा कैसा हेयर ग्रोथ चल रहा है। तब तक के लिए बने रहिए केमिस्ट्री। 6 महीने में पेशेंट 1 का ओवरऑल लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हेयरलाइन अब परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी और पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और हेयर स्ट्रैंड्स सीमलेसली मर्ज हो चुके थे। क्राउन रीजन में भी वॉल्यूमिनस स्वर्ल पैटर्न नेचुरली रेप्लिकेट हो चुका था। ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म और डेंस हेयर ग्रोथ नजर आ रही थी। अब पेशेंट अपने अकॉर्डिंग इजीली हेयर स्टाइल कर सकते थे और कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। अब जानते हैं पेशेंट 2 का नेक्स्ट विजिट का एक्सपीरियंस। मेरी आज
3rd PRP है और अच्छा रिजल्ट है यहाँ का। जब मेरी हेयरलाइन पीछे थी उसके बाद में यहाँ से हेयरलाइन को सही सेट किया, फिर बाद में मेरे ट्रांसप्लांट हुए। तो पहले PRP करवाई थी तो मेरा जैसे सीडिंग फेज चल रहा था, जैसे कम से कम जब भी मैं हैंड वॉश करता था, जब भी बाल टूटते थे फर्स्ट महीने में, फिर धीरे धीरे सेकेंड महीने में धीरे धीरे टूटने लगे और ज़्यादा ही टूटने लगे थे। फिर 3rd महीने में जैसे जैसे कम होते चले गए और फिर 4th टाइम हुआ तो अच्छा ही था, जब कम हो गए थे टूटने उठने और जितने मेरे पहले बाल थे वो भी वापस ग्रोथ होने लग गए थे। अब मेरी 3rd PRP हो गई है और थोड़े बहुत भी बाल टूट रहे हैं और ऐसा तो कुछ नहीं है सर, अच्छा ही रिजल्ट है। या कोई स्टिक लेनी खरीदवार का। मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जब मैं फिर मेरे गांव गया था तो कुछ महीने बाद में बाल अच्छे होने लग गए थे। मेरे दोस्त लोग पूछते थे कि कहाँ से करवाया, नहीं करवाया, अच्छा रिजल्ट है, जितने पैसे थे उतने पैसे वसूल हो गए। फिर मैंने बोला कि क्यूस्टिक क्लिनिक हरिद्वार से करवाया मैंने, वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है और वहाँ की क्लिनिक भी बहुत अच्छा है और वहाँ के स्टाफ वगैरह बहुत ही अच्छे हैं सब। मैम ने मेरे ब्लड निकाले, फिर मुझे मैम ने बोला कि PRP के लिए रेडी हो क्या? मैं कहा हाँ मैम रेडी हो। तो फिर मेरे ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा वगैरह अलग करके फिर मेरे हेयर में जो भी था वो PRP किया। फिर उसके बाद में ऐसा कोई वाइब्रेटर था जो उससे इतना कुछ पेन नहीं हुआ था और अच्छा ही हुआ था। आज मेरी 3rd PRP है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी उसमें PRP में। दोस्तों अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे, मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू। 7 महीने में पेशेंट 2 की हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी और ब्यूटीफुली उनके फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंस और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। अर्ली स्टेज में जो गैप्स विजिबल थे वो सभी कंप्लीटली फिल हो चुके थे। पेशेंट अब अपने अकॉर्डिंग इजीली हेयर स्टाइल कर रहे थे, जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस और एनहांस्ड लग रही थी। 6 और 7 महीने की ड्यूरेशन में दोनों पेशेंट्स का लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन ये उनके फाइनल रिजल्ट्स नहीं थे। अभी हेयर ग्रोथ और इम्प्रूव होगी। इनिशियल लुक के कंपैरिजन में पेशेंट 1 की हेयरलाइन कंप्लीटली रिस्टोर हो गई थी और फ्रंटल एरिया में भी डेंस हेयर ग्रोथ विजिबल थी। क्राउन रीजन भी अब नेचुरल फ्लो में लश और वॉल्यूमिनस ग्रोथ रेप्लिकेट कर रहा था। अब पेशेंट का ओवरऑल लुक एनहांस हो चुका था। पेशेंट 2 के रिजल्ट्स भी इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में अमेजिंग थे। हेयरलाइन परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और ओवरऑल स्कैल्प पर यूनिफॉर्म डेंसिटी विजिबल थी, जिससे पेशेंट का ओवरऑल लुक एनहांस हो चुका था और अब वो अपने अकॉर्डिंग बालों को स्टाइल भी कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।